उस दिन सिद्धू मूसेवाला को मारा नहीं गया था, उन्हें पहले ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि उस दिन सिर्फ गोलियां नहीं चली थीं, एक पूरा सिस्टम फेल हो चुका था। 29 मई 2022 शाम के करीब 5 बज रहे थे। पंजाब के मानसा जिले का एक छोटा सा गांव जवाहर के धूप ढल रही थी, सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कुछ बहुत खौफनाक छुपा हुआ था। जवाहर के गांव की उस पतली सड़क पर एक काली महिंद्रा थार धूल उड़ाती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस गाड़ी में सवार था पंजाब का वो नाम, वो शख्स जिसकी भारी आवाज ने पूरी दुनिया को हिला रखा था, जिसके गानों से जिम में पसीना बहाते नौजवानों में एक अलग ही एनर्जी भर जाती थी। शुभदीप सिंह सिद्धू, यानी सिद्धू मूसेवाला। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उसी के घर से उसका पीछा कर रही है। कुछ ही पलों में हवा में बारूद की गंध घुलने वाली थी और गोलियों की तरतराहट से पूरा पंजाब दहलने वाला था। आखिर उस दिन उस काली थार में क्या हुआ था? कौन थे वो लोग जिन्होंने बिना पलक झपकाए उस लीजेंड को छलनी कर दिया? आखिर क्यों? आज हम खोलेंगे उस काली साजिश का हर एक राज। कहानी की शुरुआत होती है 29 मई की उस दोपहर से, जब सूरज अपने चरम पर था, मगर मूसा गांव में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। सिद्धू मूसेवाला अपनी हवेली में थे। आमतौर पर जब भी वो घर से निकलते थे तो उनके साथ उनकी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर होती थी और साथ में हथियारों से लैस गनमैन का एक पूरा काफिला होता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त बुरा आता है तो इंसान की सोचने समझने की ताकत भी खत्म हो जाती है। उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। सिद्धू को अपनी मौसी के घर जाना था, जो खारा बरनाला गांव में रहती थी। उनकी माँ, जो गांव की सरपंच थी। सिद्धू उनसे बात करके घर से निकले, पर सबसे अजीब बात यह थी कि उस दिन सिद्धू ने अपनी जान बचाने वाली बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर को गैराज में ही छोड़ दिया। उन्होंने चुनी अपनी काली महिंद्रा थर, वो गाड़ी जो खुली थी, जो कच्ची थी और जो गोलियों को रोकने के लिए बिल्कुल नहीं बनी थी। सिर्फ गाड़ी ही नहीं बदली, बल्कि उन्होंने अपने गनमैन भी कम कर दिए। उनके पास उस वक्त भी पंजाब पुलिस के 2 कमांडो थे, लेकिन थार में जगह कम होने के कारण उन्होंने उन दोनों गनमैन को साथ ले जाने से मना कर दिया और उन्हें घर पर ही रहने का आदेश दिया। सिद्धू खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे, उनके बगल में उनके पड़ोसी और दोस्त गुरविंदर सिंह बैठे और पिछली सीट पर उनके चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह। शाम के करीब 5 बजे काली थार हवेली के बड़े गेट से बाहर निकली। हवेली के बाहर खड़े उनके चाहने वालों ने हाथ हिलाया, मगर किसी को नहीं पता था कि यह उनका आखिरी सलाम है। गाड़ी मूसा गांव की पक्की सड़क को छोड़कर जवाहर के गांव वाले रूट पर मुड़ गई। यह एक शॉर्टकट था, मगर यही वो गलती थी जिसका इंतजार दुश्मन हफ्तों से कर रहे थे। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि मूसा गांव में ही कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो पल पल की खबर दुश्मनों तक पहुंचा रहे थे। जैसे ही थार घर से निकली, कहीं दूर बैठे एक फोन पर घंटी बजी और उधर से सिर्फ एक इशारा मिला। पंछी पिंजरे से निकल चुका है, और सबसे बड़ी बात, वो आज बिना सुरक्षा के है। यह मौका था, वो मौका जिसका कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को बेसब्री से इंतजार था। सिद्धू बेफिक्र होकर गाड़ी चला रहे थे, अपने दोस्तों से हंसकर बातें कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह उनका इलाका है, यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन वो अनजान थे कि मौत साए की तरह उनके पीछे लग चुकी है। गाड़ी आगे बढ़ रही थी और उनके पीछे एक सफेद रंग की कोरोला कार लग चुकी थी। ये कोई आम कार नहीं थी, इसमें वो शार्प शूटर्स बैठे थे जिनके सिर पर खून सवार था। इससे थोड़ी ही दूरी पर एक बोलेरो जीप भी थी। यह एक पूरा जाल था जिसे बहुत बारीकी से बुना गया था। सिद्धू ने शायद रियर व्यू मिरर में उस गाड़ी को देखा भी होगा, लेकिन पंजाब में उनके फैंस अक्सर उनकी गाड़ी का पीछा करते थे। शायद सिद्धू को लगा होगा कि यह भी कोई फैन है, लेकिन वो फैंस नहीं थे, वो काल थे। जैसे जैसे गाड़ी जवाहर के गांव के नजदीक पहुंची, माहौल तनावपूर्ण होने लगा। बोलेरो जीप आगे से रास्ता रोकने के लिए तैयार थी और कोरोला पीछे से दबाव बना रही थी। यह ठीक वैसा ही था जैसे शिकारी अपने शिकार को घेरता है। सिद्धू की थार की रफ्तार थोड़ी कम थी क्योंकि रास्ता खराब था। तभी पीछे आ रही कोरोला ने अपनी स्पीड तेज की। यह इशारा था कि अब खेल शुरू होने वाला है। जो साजिश कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने रची थी और जिसे दिल्ली की तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने हरी झंडी दी थी, वो अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। इन शूटर्स के पास कोई आम पिस्तौल नहीं थी, इनके पास थे रशियन AN-94 असॉल्ट राइफल।
वो हथियार जो जंग के मैदान में इस्तेमाल होते हैं। शाम के 5:30 बज चुके थे। अचानक सामने से बोलेरो जीप आई और उसने सिद्धू की थार का रास्ता रोक दिया। सिद्धू ने ब्रेक लगाया। धूल का गुब्बार अभी बैठा भी नहीं था कि पीछे से कोरोला कार एकदम सटकर रुक गई। सिद्धू समझ गए कि यह नॉर्मल नहीं है, यह एक ट्रैप है। उन्होंने रिवर्स गियर डालने की कोशिश की और अपनी सीट के नीचे रखी पिस्तौल निकाली, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें सोचने का वक्त ही नहीं दिया। गाड़ियों के दरवाजे खुले और 6 शूटर बाहर निकले, चेहरे बेखौफ और हाथों में मौत का सामान। और फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसे याद करके आज भी दिल दहल जाता है। पहली गोली चली, ये चेतावनी नहीं थी, सीधा निशाना थी। सिद्धू ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, मगर अगली ही गोली ने थार के टायर को फाड़ दिया। गाड़ी एक झटके के साथ झुक गई। अब वो एक जगह फंस चुके थे, एक लोहे के पिंजरे में जिसे चारों तरफ से भेड़ियों ने घेर लिया था। सिद्धू ने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी पिस्तौल से 2 राउंड फायर किए। वो आखिरी दम तक लड़े, पर वो सिद्धू मूसेवाला थे। आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं थे, लेकिन मुकाबला बराबरी का नहीं था। उधर ऑटोमेटिक राइफलें गोलियों की बारिश कर रही थीं, शीशे टूटकर बिखर रहे थे। गाड़ी की बॉडी को गोलियां ऐसे चीर रही थीं जैसे वो कागज की हों। आसपास खेतों में काम कर रहे लोग डर के मारे दुबक गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आए। हमलावर गाड़ी के दोनों तरफ आ गए। वो ड्राइवर साइड की विंडो पर आए और पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करना शुरू किया। करीब 30 से ज्यादा राउंड फायर किए गए, एक के बाद एक। सिद्धू का शरीर ड्राइवर सीट पर गिर गया। खून पानी की तरह बह रहा था। स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, सब कुछ लाल हो चुका था। हमलावरों में से एक ने करीब आकर चेक किया। जब तसल्ली हो गई कि काम पूरा हो चुका है, तो एक शूटर ने जश्न में हवा में फायर किया, मानो अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। और फिर वो धूल उड़ाते हुए वहां से भाग निकले। ही गोलियों की आवाज बंद हुई। गांव वाले डरते डरते बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक नौजवान खून से लथपथ पड़ा है। जब पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह पंजाब का बेटा सिद्धू मूसेवाला था। लोगों ने तुरंत उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और पास के सिविल अस्पताल की तरफ भागे। हर सेकंड कीमती था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें चेक किया, लेकिन अफसोस, वो लीजेंड, वो आवाज दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जो सिद्धू कुछ घंटे पहले अपनी मां से बात करके निकला था, अब वो एक सफेद चादर में लिपटा हुआ था। उनके शरीर पर करीब 2 दर्जन गोलियों के निशान थे। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह कैंडल मार्च निकाले जाने लगे। लेकिन इस मातम के बीच एक खबर ने सबको चौंका दिया। हत्या के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई। गोल्डी बराड ने खुलेआम जिम्मेदारी ली। उसने लिखा, हाँ, हमने मारा है सिद्धू मूसेवाला को। यह विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या का बदला है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उस पेट्रोल पंप का फुटेज मिला जहां हमलावरों ने तेल भरवाया था। चेहरे सामने आने लगे, तार जुड़ने लगे, दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर कनाडा तक। पता चला कि यह प्लानिंग पिछले 6 महीने से चल रही थी। पुलिस ने शूटर्स की पहचान की। प्रियाव्रत फौजी, अंकित सिरसा, मनप्रीत मन्नू, जगरूप रूपा, कशिश और दीपक मुंडी। पुलिस ने एक एक करके इन्हें पकड़ना शुरू किया। कुछ एनकाउंटर में मारे गए तो कुछ गिरफ्तार हुए। लेकिन सवाल वही था, इतनी नफरत क्यों? इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी थी। कॉलेज पॉलिटिक्स से शुरू हुई दुश्मनी गैंगवार में बदल चुकी थी। विक्की मिड्डूखेड़ा की मोहाली में हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस गैंग का मानना था कि विक्की के कातिलों को सिद्धू के मैनेजर शगनप्रीत ने पनाह दी थी। बस इसी वहम या हकीकत ने सिद्धू का डेथ वारंट साइन कर दिया। सिद्धू मूसेवाला, जो अपने गानों में अक्सर हथियारों की बात करते थे, असल जिंदगी में उसी हिंसा का शिकार हो गए। ये एक दुखद अंत था। एक ऐसा कलाकार जिसने जीरो से हीरो बनने का सफर तय किया, वो सिस्टम और गैंगवार की चक्की में पीस गया। आज सिद्धू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बूढ़े माता पिता आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बाप जब अपनी पगड़ी उतार कर लोगों के सामने इंसाफ मांगता है तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। ये घटना हमें सिखाती है कि शोहरत की कीमत कभी कभी जान देकर चुकानी पड़ती है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। सुरक्षा हमेशा जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिद्धू मूसेवाला के आखिरी सफर की। अगर आपको हमारी यह इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लेजेंड्स नेवर डाई लिखना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही अनसुनी और सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली खौफनाक कहानी के साथ।
तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।